नमस्कार डियर स्टूडेंट। आप लोगों ने पिछले दो जो चैप्टर हैं हमारे, एक पोइम है और एक जो दूसरा पार्ट कहानी था असल धन, ये दोनों आई होप आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए होंगे। जो असाइनमेंट आपको मिली हैं वो भी आपने कर ली होंगी। अब हमारा जो तीसरा चैप्टर है अच्छे पड़ोसी के गुण, हम इस पर आते हैं। ये गोपाल चतुर्वेदी जी का एक निबंध की तरह ये पाठ जो है विधा निबंध विधा में लिखा गया पाठ है। तो इसमें जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सभी हम सामाजिक मनुष्य हैं, सामाजिक प्राणी हैं और हम अपनी अपनी जो सामाजिक दायरे में रहते हैं और हम सभी के कोई ना कोई पड़ोसी जो घर हैं, लोग हैं, अवश्य रहते हैं। आप लोगों के आस पड़ोस में भी बहुत सारे लोग जो होते हैं, जिनके मकान होते हैं, घर होते हैं, वो आपके पड़ोसी कहलाते हैं। तो यहाँ जो गोपाल चतुर्वेदी हैं, उन्होंने अपने पड़ोसी के प्रति और उनके जो भाव हैं अपने प्रति यहाँ दर्शाने का प्रयास किया है कि किस तरह से अपने पड़ोसी धर्म को निभाने का लोग प्रयास करते हैं, चाहे वो सकारात्मक रूप में हो या नकारात्मक रूप में हो, लेकिन हमेशा यही जताने का प्रयास करते हैं कि हम आप लोगों के प्रति काफ़ी सहानुभूति रखते हैं, आप लोगों के लिए हमेशा हमारे मन में प्रेम भाव रहता है। तो ये इस पाठ में भी यही बताने का प्रयास किया गया है कि जो पड़ोसी हैं जब कभी बीमार पड़ते हैं तो दूसरे पड़ोसी जो हैं यानी कि लेखक जो हैं वो हमेशा उनका हाल चाल पूछते रहते हैं, प्रतिदिन उनको जताने का प्रयास करते हैं कि आपके घर में कोई बीमार है। तो दूसरे पड़ोसी भी इस तरह का जब उन्हें खांसी करते हुए या जुकाम इस तरह की छोटी मोटी बीमारी होती है तो वो भी उन्हें डराने का प्रयास करते हैं कि इस तरह की बीमारियों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, इसका सही ढंग से आपको इलाज कराना चाहिए। तो कहने का अभिप्राय है कि उनके जो व्यवहार में मिक्स तरह का जो भाव है वो रहता है। वो अंदर से कुछ और तरह के भाव दिखाते हैं और बाहर से ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि वो बहुत आप लोगों की परवाह करते हैं। तो जैसे महिलाएं जो हैं ज़्यादा पड़ोसी धर्म निभाने का प्रयास करती हैं कि जब कभी छोटी मोटी चीज़ें जो हैं घर में ख़त्म हो जाती हैं और तो एक दूसरे से उधार लेना जो है ये उनका स्वभाव रहता है अक्सर। और दूसरे हमारे अपने पड़ोसी भी इस तरह का रखते हैं, चाय, चीनी, टमाटर, प्याज, इस तरह की बहुत सारी जो घरेलू हमारे किचन की चीज़ें होती हैं या अन्य जो यूज़ हम करते हैं वस्तुएं, उनका आदान प्रदान जो है वो चलता रहता है। तो यहाँ पे एक तूष प्रकरण भी हुआ है पड़ोसी में और लेखक की जो पत्नी उनमें, कि तूष प्रकरण यानी कि तूष जो है वो एक शॉल है, महंगी शॉल है, यानी कि बकरी की ऊन से बनती है और बहुत ही कीमती होती है। 4-5 हज़ार रुपये तक जो है इस शॉल की कीमत है। तो लेखक की पत्नी अपनी पड़ोसियों से उधार लेती है तो किसी पार्टी में पहनने के लिए, तो उस पर चटनी के दाग लग जाते हैं। ड्राई क्लीन कराने के बाद भी वो दाग अच्छी तरह से नहीं धुलते हैं। और हालांकि जो पड़ोसन है वो भी साड़ी सूड़ियाँ लेती रहती है, बहुत सारा सामान उनका यूज़ करने के लिए। तो जब पड़ोसिन जो है मांगती है अपनी उस तूष की शॉल को, तो वो जब देखती है कि दाग लगी हुई शॉल उन्होंने वापस दी है तो वो बहुत बुरा भला सुनाती है, कहती है कि ये जानबूझ के लगाए गए हैं क्योंकि वो उनसे ईर्ष्या करती थी, इसलिए उसने मेरी शॉल जानबूझ के ख़राब कर दी। इस तरह उनकी बोलचाल बंद हो जाती है। लेकिन आप जानते हो कि पड़ोसियों के साथ हमारी बोलचाल जो है वो काफ़ी समय तक नहीं बंद रह सकती, तो थोड़े समय नाराज़गी चलती रहती है, उसके बाद फिर से जो है वो उनका जो व्यवहार है वो सामान्य हो जाता है। तो जो लेखक हैं वो कहते हैं कि फिर भी जो हम जेंट्स लोग होते हैं, पुरुष लोग होते हैं, उनके सड़क के रिश्ते होते हैं, यानी कि हेलो हाय होती रहती है, लेकिन ये नहीं कि आओ ज़बरदस्ती घर में बिठाना, कोई बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों का आपस में आदान प्रदान, इस तरह का पुरुषों में कम उनका ऐसा रहता है। लेकिन महिलाएं अक्सर जो गृहिणियाँ होती हैं वो घर में रहती हैं तो मेल मिलाप बढ़ाने का उनका व्यवहार अक्सर देखा गया है। तो लेखक कहते हैं कि ये जो पड़ोसी हैं, हमारे अपने पड़ोसी होगी और देश के जो पड़ोसी हैं उनके व्यवहार में उन्होंने कोई ख़ास अंतर यहाँ नहीं बताया। वो कहते हैं कि जिस प्रकार देश की इकाई जो है व्यक्तियों के समूह से बनती है, उसी तरह पड़ोसी हमारे प्रति
प्रेम और सद्भावना रखते हैं, है ना। और यही जताने का प्रयास करते हैं कि शांति, अहिंसा और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करें। ये उस उसूल जैसे हमारे देश के लोग बनाते हैं, हमारी सरकारें बनाती हैं, उसी तरह हमारे पड़ोस के जो लोग हैं वो भी इस तरह का व्यवहार चाहती हैं। कभी कभी छोटी मोटी जो है छींटा कशी हो गई या मनमुटाव जो है वो चलता रहता है। तो ये स्वाभाविक जिज्ञासा है कि अपनी तो जैसे कभी लेखक जो हैं गोपाल चंद्र कहते हैं कि उनकी ये आकांक्षा है और हमें अपने पड़ोसी से इतना लगाव है वो भी हमसे अपने व्यवहार में कुछ सुधार लाए। ये आकांक्षा उनकी है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हिल मिलकर अमन चैन से रहें। यानी कि दोनों तरफ से सही ढंग का व्यवहार होगा, सकारात्मक व्यवहार होगा या नकारात्मक व्यवहार होगा, उसका प्रभाव जो है वो देखने को मिलता है। तो ये पाठ की थोड़ी सी मैंने जो भूमिका आपको बता दी है, और मैं कुछ पेजेस आपको ये पढ़ने के लिए भेजूंगी। जिनके पास बुक्स हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर बुक्स नहीं हैं तो मैं यहाँ ये इस चैप्टर के पेजेस आपको सेंड करूँगी। आपने भी बारीकी से इस पाठ को पढ़ना है और इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस भी आपको दूंगी। नीचे बुक के पेजेस पे आपको शब्दार्थ हैं वो भी आप पढ़ना ना भूलें। तो ये आपको थोड़ी सी मैंने ये रूपरेखा बता दी है पाठ की, बाकी आप पाठ पढ़ लेंगे, ठीक है। और फिर हम लिखने का कार्य भी करेंगे। अगर आपके पास अभ्यास की भी बुक है तो वो भी बुक पे काम आपने साथ साथ करते जाना है, जो पेजेस मैं आपको सेंड करूँगी, ठीक है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।